ये है पीपल का पेड़ और इसके पीछे गुल्लर का पेड़ है और ये पीपल की जो नई कोपले फूटी हैं। और मेरे साथ है वैभव सर। तो वैभव सर जहाँ पे भी जाते हैं पीपल हमेशा लगाते हैं। और जैसे ये रतलाम गए हैं या फिर नोएडा गए हैं, वानोरी फॉरेस्ट आए हैं, तो हमेशा ये पीपल के लिए स्पेशल जो प्रायोरिटीज़ होती है वो देते हैं। तो चलिए आज इनसे जानते हैं कि सर पीपल को इतना महत्व, वैसे भी हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में पीपल को महत्व दिया गया है, तो आप कुछ बताएंगे पीपल के, आपका क्या विचार है, क्यों आपने इसको इतना प्रायोरिटी पे रखा है? थैंक यू पुष्कर। जैसा कि आपने बताया, हमारे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ। इसका मतलब है कि इस पेड़ के अंदर उनकी एनर्जी है और बचपन से ही हम लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ, जैसे आपने बताया रतलाम मध्य प्रदेश, वहाँ पे हर जगह आपको पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए लोग मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है इस पेड़ को। इस पेड़ का कनेक्शन प्लैनेट्स में जुपिटर ग्रह से होता है। जुपिटर, क्योंकि ये पेड़ बहुत सारी चीज़ें देता है ह्यूमन बींग्स को। आपने जैसे देखा होगा कि 24 आवर्स ऑक्सीजन हमें इसी पेड़ से मिलती है। और भगवान विष्णु का इसके अंदर, इसके तने में भगवान विष्णु का रूप रहता है, इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी का और इसके पत्तों में भगवान शिव का। इसके पत्तों का काढ़ा पीने से हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और अनेक इससे मानव जीवन को एक तरह से बहुत ही कल्याणकारी पेड़ होता है। इसके साथ ही में हमने जब देखा कि इस पेड़ के नीचे बैठने से भी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। जब आप इसके पेड़ के नीचे बैठते हो, एक तरह से कह लें कि इसके शरण में जाते हैं, तो बहुत ये आपका ऑरा ठीक कर देता है, आपका आभा मंडल ठीक कर देता है। और उस आभा मंडल के ठीक होने से आपकी अनेक लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं और बहुत सारे लोगों की हुई है। आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध, उन्होंने इसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विवेकानंद जी, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। तो और हर धर्म में लोग पीपल के पेड़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यही रीज़न है कि हम पीपल के पेड़ को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि वृक्षों में एक तरह से कह लीजिए कि पीपल का पेड़ राजा है। उसके अलावा हम लोग जो हवन करते हैं तो उसमें भी कुछ चुनिंदा पेड़ है, उनको विशेष महत्व दिया गया है, उन्हीं की लकड़ी यूज़ करते हैं। तो उसका भी साइंटिफिक रीज़न है, तभी वो उनको महत्व दिया गया। हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि कोई हर कैसे पेड़ की लकड़ी को हम यूज़ करते हैं। हम उसमें मोस्टली आम की लकड़ी हो गई, पीपल की लकड़ी हो गई, या फिर खाकरा की लकड़ी हो गई, ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। तो मतलब कुछ बहुत इनका पावरफुल इम्पैक्ट है। और जब हम हवन भी करते हैं तो उससे भी कहते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति ने हमेशा विज्ञान को साइलेंटली साथ में लेके चला है, प्रकृति को, सबको साथ में लेके चलें। तो आपने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी पीपल के लिए। और पीपल के लिए आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पेड़ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। कम से कम 1 या 2 पेड़ हमको अवश्य लगाने चाहिए अपने जीवन काल में और उनको बड़ा करना चाहिए। आप देखेंगे कि इससे आपका जीवन बदल जाएगा। हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते थे। हर ग्रंथों में इन बातों को लिखा गया है। तो जैसे आपने बताया, हवन कुंड में इस लकड़ी का यूज़ होता है और इसको लगाने से इसके नीचे पुराने लोग जहाँ पे भी एक नई सिविलाइजेशन बनाते थे, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाते थे, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिविटी रहती है, वो पॉजिटिविटी इस जगह को बदल देती है। जहाँ पे भी हमने पीपल के वृक्ष लगाए हैं, अगर वहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है, वहाँ पे नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे वो पीपल का पेड़ बड़ा होता है, हमने देखा कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, साफ़ सफाई हो गई, नकारात्मकता कम हो गई। किसी जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं बार बार, उस जगह पे अगर आप पीपल के पेड़ या पीपल के पेड़ को लगाने से वहाँ पे जो पॉजिटिविटी बढ़ती है, उससे आप देखेंगे कि वहाँ पे वो जो सारे नकारात्मक जो चीज़ें हो रही है, वो सारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि कम से कम आप 1 या 2 पीपल के पेड़ ज़रूर लगाइए अपने जीवन काल में और उनका बड़ा कीजिए।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब 1-2 लगाएंगे और आप जब उनको ग्रो होते हुए देखेंगे, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस पीपल प्लांटेशन, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाए। थैंक यू। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। और जैसा विभू सर ने रिक्वेस्ट किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पीपल के वृक्ष लगाएंगे और इसको इंक्लूड करेंगे अपने वृक्षारोपण में, और अच्छे से केयर कीजिए। बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे आप जब ये बड़े होंगे। आपको एक अलग, जैसे अपने बच्चों को बड़े होते देखते हैं, तो पेड़ों को भी जब बड़ा होते देखेंगे तो एक बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।